या एक मिनट, अब दिखेगा, ठीक है। तो लाइट के कारण शायद वो दिख नहीं रहा था। एनीवे, सो हम लोग आज भी उसी बातों को हम लोग देखते रहेंगे जो हम परमेश्वर से हम प्यार करते रहे। आमीन। परमेश्वर से प्यार करते रहे हर व्यक्ति। आमीन आमीन। देखो, अगर एक बार परमेश्वर हमसे प्रेम करना छोड़ दे, बहुत बड़ा दिक्कत हो सकता है। इट्स लाइक अ ब्रेक। गाड़ी चलते समय अगर गाड़ी का ब्रेक फेल हो जाए, क्या हो सकता है? एक्सीडेंट। ब्रेक फेल हो जाए, एक्सीडेंट हो सकता है। चाहे धीमे चलाए चाहे तेज चलाए, अगर ब्रेक फेल है तो एक्सीडेंट होगा, और एक्सीडेंट होगा तो चोटें लग सकता है। सो ब्रेक लगना हमेशा बहुत ही जरूरत है हमारे जीवनों में, है ना। ब्रेक का बहुत इंपॉर्टेंट है। परमेश्वर का प्रेम हमेशा हमारे जीवन में बना रहता है। प्रभु का प्रेम कभी हमारे जीवन में समाप्त नहीं होता, खत्म नहीं होता है। प्रभु का प्रेम कभी भी खत्म नहीं होता है। हम मनुष्य जैसे कई बार हम अपने हालातों को देखकर, परिस्थितियों को देखकर कई बार हम प्रेम में ब्रेक लगा देते हैं, है ना। कई बार प्रेम में हम ब्रेक लगा देते हैं। लेकिन प्रयास करें, कोशिश करें कि हम प्रभु से निरंतर प्रेम करते हुए चले जाएं। कैसे? कम हमें लग रहा है कल से आज मेरे साथ नहीं है, पता नहीं क्या हो गया। जो नहीं है जोर से हालेलुया बोले। कोई किसी को आज जाने का प्लान तो नहीं है, कहीं घूमने का प्लान? मतलब संडे का दिन चर्च के बाद कुछ योजना है, कुछ कुकर में कुछ बन रहा है या कुछ प्लान? पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि आज कल से अपने शरीर के साथ आया और आत्मा को घर पे छोड़ के आया है। ठंड तो बहुत कम हो गया है, हमें पता नहीं क्यों। एनीवे, हालेलुया। कम ऑन, एक बार और हालेलुया। ओह, बीच में हीटर का काम भी करना पड़ता है। आमीन। सो परमेश्वर से हम प्यार करते रहे, और हमारे जीवन में जैसे हमने पिछले दिनों में हमने प्रार्थना भी किया था, प्रभु शायद हमारी कमियों में एक सबसे बड़ी चीज रहा होगा कमी, वो है प्रेम। प्रभु से प्रेम करना, है ना। लेकिन इन साल हमारा ये कोशिश बन जाए, और यही हमारे आखिरी गवाही बन जाए कि प्रभु से प्रेम में करता गया, करती गई, और उस प्रेम में प्रभु बढ़ने में प्रभु ने मेरी मदद भी किया है। हालेलुया। मेरे प्रिय लोग, इस साल होने पाए हम प्रभु से लगातार हम लोग प्रेम करते चले जाएं, और प्रभु की महिमा को अपने जीवनों में हम लोग देखते चले जाएं। आज हम लोग उसी के ही बातों को हम लोग देखने जा रहे हैं। देखो, हम प्रभु से प्रेम करते हैं, हम सुनते हैं कि हमें प्रेम करना है, लेकिन मैं आज परमेश्वर के प्रेम के बारे में भी मैं बताना चाहता हूं। अब मैं पिछले दिनों में पवन भाई के घर पे जब प्रचार किया था, तब मैंने प्रचार में बताया था कि जब यशायाह किताब से कि लोग जब उनके ही गलतियों के कारण, कमियों के कारण परमेश्वर ने उनको हमें बंदीगृह में डाल दे या गुलामी में डाल दे, गुलामी में बेच दिया, तो परमेश्वर नहीं देख पाए उस हालात को, क्योंकि परमेश्वर अपने बच्चों को, अपने लोगों को उनको गलती की सजा को देते हुए परमेश्वर उनको बंदीगृह में डाला। शायद उस समय परमेश्वर ने उस हालात को नहीं देखा, लेकिन जब परमेश्वर ने यह देखा कि मेरे लोग, मेरे बच्चे वापस निकल के आए हैं, परमेश्वर ने उनको आशीष का वचन दिया। हालेलुया। यशायाह किताब में हम पढ़ते 66 अध्याय में कि परमेश्वर बोलता है, अब तुम आनंद से रहोगे, अब तुम आनंद से जियोगे, अब तुम आनंद में बढ़ते चले जाओगे। हालेलुया। वो है परमेश्वर का प्रेम जो हमारे लिए दर्शाता है। हालेलुया। कई बार हमें लगता है परमेश्वर हमसे नाराज हो गया, कई बार हम अपने जीवन में कमियां देखते तो हमें लगता है कि शायद परमेश्वर ने हमें उसकी सजा दी है जो हमने बीते दिनों में दी। अगर ऐसा लगता, कोई बात नहीं, उससे कई गुना बढ़कर परमेश्वर का प्रेम है, क्योंकि विलंब से क्रोध करने वाला परमेश्वर यहोवा है ना, विलंब से। हालेलुया। आज हम परमेश्वर के प्रेम के बारे में हम लोग देखेंगे कि परमेश्वर का प्रेम हमारे जीवनों में कितनी आशीषों को लाता है। हालेलुया। मैं हमेशा में समझता हूं और ये विश्वास करता हूं, प्रेम जो है हमेशा रिजल्ट को दिखाता है। प्रेम जो है हमारे एक्शन को भी दर्शाता है। सो प्रभु का प्रेम केवल बोलने वाला प्रभु का प्रेम नहीं है, वो दिखाने वाला भी परमेश्वर यहोवा है।
हालेलुया। वो दिखाने वाला भी परमेश्वर अपने प्रेम को दर्शाता है। और उसके लिए आज हम पढ़ेंगे होशे की किताब से पढ़ेंगे। होशे की किताब उसका 14 अध्याय, उसका पहला वाक्य से लेकर 6 वाक्य तक हम लोग पढ़ेंगे। ये होशे किताब उसका 14 अध्याय, उसका पहला वाक्य से 6 वाक्य तक हम लोग पढ़ेंगे। 1 से 4 कोई पढ़ देगा, फिर 5 से 7, 5, 6, 7 हम लोग मिलकर पढ़ेंगे, क्योंकि वो आशीष का वचन है हमारे लिए। 1 से लेके 4 कोई भी मेरे लिए पढ़ दे, क्योंकि वो संदर्भ को बताने के लिए उस वचन को पढ़ना बहुत ही जरूरत है। लेकिन 5वां, 6वां और 7वां वाक्य हम मिलकर उन आशीषों के वचन को हम लोग अपने लिए, अपने परिवार, अपने कलीसिया के लिए हम लोग उसको डिक्लेयर करने जा रहे हैं। कोई भी मेरे लिए 1 से 4 पढ़ दें। हाँ 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 क्योंकि अनाथ पर तू ही दया करता है। हाँ मैं उनकी भटक जाने की आदत को दूर करूंगा। मैं उनसे सेत में प्रेम करूंगा। हाँ, मेरा क्रोध उन पर से। आमीन। चलो अब आशीष का वचन मिलके हम लोग पढ़ेंगे। मैं इज़राइल के लिए ओस के समान हूंगा, वे ओसोसन की नाई फूले फलेंगे और लबनोन की नाई जड़ फैलाएगा। उसकी जड़ से पौधे फूट कर निकलेंगे, उसकी शोभा जलपाई की सी और उसकी सुगंध लबनोन की सी होगी। जो उसकी छाया में बैठेंगे वे अन्न की नाई बढ़ेंगे, वे दाखलता की नाई फूले फलेंगे और उसकी कीर्ति लबनोन के दाग मधु की सी होगी। आमीन। वचन को ले लीजिएगा अपने लिए। इस साल शायद ज्यादा आप आशीष के वचन को ही सुनेंगे, क्योंकि इस साल आशीष का साल है। आमीन। हीटर देना पड़ता है, हीट देना पड़ता है। इस साल हम ज्यादातर आशीष के वचन को हम लोग सुनेंगे। और लेकिन उस आशीषों के लिए जो हमारे लिए इंपॉर्टेंस है, जो हमें करना है, उसको समझना बहुत जरूरत है। आशीष ऐसे ही हमें प्रदान नहीं होता है। आमीन। होशे के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। होशे से हम लोग ने सीखा है, हम देखा है, और हम होशे किताब से थोड़ा सा बैकग्राउंड में समझाऊंगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग है होशे किताब के बारे में जब हम पढ़ते हैं। आमीन। होशे की किताब, होशे जो है माइनर प्रॉफिट्स, छोटे प्रॉफिट्स। तो बाइबल में 2 प्रकार के प्रॉफिट्स हैं, माइनर प्रॉफिट्स एंड मेजर प्रॉफिट्स। छोटे भविष्यवक्ता और इसका मतलब ये नहीं है कि छोटे भविष्यवक्ता छोटे काम किए हैं, बड़े भविष्यवक्ता जो बड़ा किए हैं, ऐसा नहीं है। छोटे भविष्यवक्ता जो कम टाइम में जब लिए हैं, रह चुके हैं, शासन किया है। बड़े भविष्यवक्ता वो हैं जो ज्यादातर कई राजाओं के साथ और ज्यादा समय जिन्होंने बिताया है, जो ज्यादा अपने लोगों के साथ कार्य किए हैं। तो इसलिए 2 भागों में पुराने नियम में 2 भविष्यवक्ताओं की किताब में बांटा जाता है। होशे की किताब जो है, होशे जो था एक परमेश्वर का भविष्यवक्ता था, और होशे नाम का अर्थ ही उद्धार है। क्या है नाम का अर्थ? उद्धार, सैल्वेशन। और होशे जो था, जब भविष्यवक्ता, परमेश्वर ने उसके जीवन के द्वारा इज़राइल के जीवन को दिखाने का प्रयास किया। आमीन। होशे को बोला जाकर एक वेश्या स्त्री से जाकर शादी कर ले। आमीन। किसी जाके शादी कर ले? वेश्या स्त्री से जाके शादी कर ले। इवन जरा सोचेगा उस समय का भविष्यवक्ताओं का जीवन, जैसा परमेश्वर बोले वैसा ही करना है, क्योंकि वो लोग कौन है? परमेश्वर के वचन या परमेश्वर के आवाज को बताने वाले। आमीन। और परमेश्वर ने होशे से बोला, हे होशे जाकर गोमोर स्त्री से जो कि वेश्या है उससे क्या कर ले? उससे तू शादी कर ले। आमीन। और शादी, जरा सोचिएगा, मैं उसकी पृष्ठभूमि को बताना चाहता हूं। मैं शादी जब हुआ होगा, ऑफ कोर्स वचन भी बोला होगा कि मैं तुम्हें उस स्त्री ने बोला होगा कि होशे मैं तुमको पति के तौर पे मैं स्वीकार करती हूं, और जब तक मृत्यु अलग ना करे तब तक मैं विश्वास योग्य बनकर मैं तुम्हारे संग रहूंगी और तुमसे ही प्रेम, शादी करती रहूंगी नहीं,
प्रेम करती रहूंगी, है ना। और ऐसी होशे ने भी ऐसी शपथ खाया होगा और एक कुछ समय जिया भी होगा और ऐसे रहते गए। लेकिन ये स्त्री ऐसी स्त्री है क्योंकि जिस जगह से निकल के आई है, जिस स्वभाव से निकल के आई है, उसका स्वभाव उसमें से निकला नहीं। विवाहित जीवन होने के बावजूद ऐसे स्कॉलर्स कहते हैं और वचन भी कहता है वो अपनी वेश्या जिंदगी को जीती रही। पति होने के बावजूद भी वो अपने जीवन को उस रीति से जीती रही जो पहले था। आमीन। लेकिन परमेश्वर फिर भी बोलता है होशे उसको स्वीकार कर, उसे अपना ले, अपनी पत्नी के तौर पे उसको रख। मुश्किल नहीं है, हालेलुया। बहुत मुश्किल बात है, लेकिन होशे ने वो किया जो परमेश्वर ने उसको बोला। क्योंकि होशे कौन था? परमेश्वर का दूत, परमेश्वर का वचन, परमेश्वर के भविष्यवाणी जो परमेश्वर उसको कहता था वो लोगों के पास जाकर कहता था। और परमेश्वर ने होशे और उसकी बीवी के रिश्ते को अपने और इज़राइल के रिश्ते को दर्शाया कि इज़राइल तुम कितने बार भटक गए, तुम कितने बार ऐसे जैसे वेश्या स्त्री कई लड़कों के साथ जाकर अपने जीवन को जिया, वैसे तुमने भी हालेलुया मुझे अपने एक लौते परमेश्वर को छोड़कर कई 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 देवी देवताओं के पास जाकर तुमने उनकी स्तुति किया, आराधना किया, उनके पीछे चले गए, उनके साथ रहना शुरू किया। लेकिन फिर भी मैं बताना चाहता हूं मैं अभी भी तुमसे प्रेम करता हूं, मैं अभी भी तुमसे मैं प्रेम करता हूं। हालेलुया। और परमेश्वर बोल रहा है लौट आ मेरी ओर। हमें इस परिस्थिति से हम देखते हैं हमें परमेश्वर होशे को अपने लोगों के लिए इस्तेमाल कर रहा है। हमें आसान नहीं है भविष्यवक्ता बनना। परमेश्वर जैसा बोले वैसा करना, क्योंकि उस समय जो राजा लोग भी रहते थे कई बार वो परमेश्वर के अनुसार नहीं चलते थे और भविष्यवक्ताओं को फिर भी जाकर बोलना है, चाहे उनका प्राण भी चला जाए, चाहे उनका प्राण भी चला जाए, आमीन, जाकर आमीन परमेश्वर के उस वचन को बताना होता है। आमीन। आज के समय में भविष्यवाणी जो है एक प्रकार का गेम बन चुका है। कई गलत लोगों के कारण आजकल भविष्यवाणी का जो प्रभाव है वो बहुत कम हो गया है, क्योंकि आजकल लोग भविष्यवाणी पैसों के लिए करते हैं। आओ भावी बताता हूं तुम्हारा, भावी में लिखा है परमेश्वर तुझे कहां लेके जा रहा है? यूएसए लेके जा रहा है। लो भाई पास्टर जी 2000 रुपए पकड़ लो, क्योंकि पास्टर ने क्या बोला? बेटा तेरे जिंदगी में, अगर किसी ने बोला तेरे जिंदगी में बहुत गलत हो रहा है, पास्टर जी उठ के यहां से चले जाओ, अब अच्छी भविष्यवाणी नहीं कर रहे हो। तो हमारे अनुसार अगर अच्छी भविष्यवाणी तो अच्छा भी पास्टर, अगर हमारी गलतियों को प्रकट किया तो वो बुरा भविष्यवक्ता और वो अच्छा भी नहीं है, और अगली बार कभी भी उसका शक्ल देखना पसंद भी नहीं करेंगे। हम अपने अनुसार हम लोग देखते हैं, और आजकल के भविष्यवक्ता कई बार ऐसे हालातों में मजबूर हो जाते हैं और जो बोलना है वो नहीं बोलते हैं, जो बोलना नहीं है वो बोल देते हैं। आमीन। क्योंकि आज उस भविष्यवाणी के, उस भविष्यवक्ताओं के जो सीरियसनेस है उसको आज लोगों ने कम कर दिया है। लेकिन धन्यवाद आज भी परमेश्वर बात करता है। हालेलुया, हालेलुया। झूठे भविष्यवक्ताओं से कौन बात करता है मुझे नहीं मालूम, लेकिन इतना मालूम आज भी लोग गवाह हैं कि परमेश्वर ने उनसे बात किया है, कई लोगों के लिए, कई लोगों की छुटकारे के कारण के लिए, क्योंकि आज भी परमेश्वर बात करने वाला परमेश्वर यहोवा है। अपने वचन से, अपने लोगों से, आमीन, और कई कई रीतियों से परमेश्वर बात करता है। हालेलुया। देखो परमेश्वर का ओके, जब भविष्यवाणी के बारे में हम लोग छेड़ रहे हैं, मैं एक दो बात कहकर मैं आगे बढ़ूंगा। आमीन। मेरा पर्सनल अनुभव में कहता है अच्छी बात है अगर कोई पासवान या किसी के द्वारा परमेश्वर से बात कर रहा है, ओके, आप उसको स्वीकार कर लो और परख भी लो कि वो आपके लिए सही है या नहीं, ठीक है। लेकिन भविष्यवाणी केवल किसी व्यक्ति, केवल जरूरी नहीं है कि केवल एक व्यक्ति के द्वारा ही हमारे लिए हो, वो और भी रीति है प्रभु हमसे बात कर सकता है। मैं तो सोचता हूं सबसे बढ़कर यही है। मैं भविष्यवक्ताओं को मैं निगलेक्ट नहीं कर रहा हूं, वो बात करते हैं, वो अच्छी बात है, परमेश्वर उनको हमसे, उनके द्वारा हमसे बताता भी है। लेकिन हर समय वो अवेलेबल है क्या हमारे लिए? हर समय हमारे लिए उपलब्ध होंगे वो? लेकिन एक है जो भविष्यवाणी कर सकता हमेशा, निरंतर, हर पल, प्रभु का जीवित कलाम।
हालेलुया। ये जीवित कलाम आपसे रोज बात करने के लिए तैयार है, आपकी जीवन की कमियों को दिखाने के लिए तैयार है, आपके लिए आशीष को दिखाने के लिए तैयार है, आपको उन्नति के लिए दिखाने के लिए तैयार है, क्योंकि ये वचन भविष्यवाणी का वचन है ये। हालेलुया। तो ऐसे हालात में होशे से परमेश्वर बोलता है, जाकर उस वेश्या स्त्री से शादी कर, उसके साथ अपने जीवन को जी, क्योंकि मैं तेरे जीवन के द्वारा मैं अपने और इज़राइल के साथ के लोगों के संबंध को मैं दिखाना चाहता हूं। और होशे की पूरी किताब में हम पढ़ते समय जब 14 अध्याय में आते हैं, हमने उसका 5, 6, 7 जब हमने पढ़ा, उस आशीष के वचन को बोला है परमेश्वर ने। परमेश्वर बोलता है, मैं इज़राइल के लिए ओस के समान हो जाऊंगा। मैं शोषण की नई फूलें फलेंगे और वो लबानोन की नई जड़ फैलाएंगे, उसकी जड़ से पौधे फूट कर निकलेंगे, उसकी शोभा जलपाई की सी और उसका सुगंध लबानोन की सी होगी। जो उसकी छाया में बैठेंगे वे अन्न की नाई बढ़ते चले जाएंगे, वे दाखलता की नाई फूले फलेंगे और उसकी कृति लबानोन की दाख मधु की सी होगी। लेकिन उसके लिए परमेश्वर ने क्या बोला अपने इज़राइलियों को? सबसे इंपॉर्टेंट वचन है वो जो शुरुआत में यीशु परमेश्वर बोलता है, हे इज़राइल अपने परमेश्वर यहोवा के पास लौटा, क्योंकि आमीन। इसके बारे में हमने सुन रखा, हम ठोकर परमेश्वर से हम लोग ठोकर नहीं खाते हैं। कभी आपने देखा अपने बच्चों को या कभी अपने बच्चों को धक्का मारा पीछे से? कई बच्चे हंस रहे, पता नहीं क्यों। मारा है क्या? कभी मारा अपने बच्चों को धक्का? चलते ले लेते बालकनी से कभी धक्का दी है? छत से कभी धक्का दी है? नहीं, मैं चाहता हूं बच्चा अपने पैरों में खड़ो, ये धक्का मारूंगा। जबकि बच्चा गिरते तो हम क्या करते हैं? दौड़ के जाते हैं, कोशिश करते बच्चा बच जाए, है ना। पिछले हमारा पुराने चर्च में देखा, जब डेविड और जोसेफ बैठे, पंखा जब लटक ही गया था, मुझे पता नहीं क्या, मैं तो जाके सीधा हाथ पैर जो भी मिला हटा के फेंक दिया बच्चों को, दोनों को, क्योंकि इंपॉर्टेंट थे बच्चे हमारे लिए, है ना। हम बच्चों को बचाते हैं। तो आपको लगता है परमेश्वर भी हमें ठोकर देता होगा? मेरा परमेश्वर कभी ठोकर नहीं देता, क्योंकि वचन क्या कहता है? हम ठोकर कब खाते हैं? अपने अधर्म के कारण ठोकर खाते हैं। जब दाऊद ने पाप किया तब उसके लिए ठोकर का कारण बन गया। किस लिए? परमेश्वर ने वचन दिया, लेकिन किस कारण से दिया? खुद के अधर्म के कारण। सुलेमान को परमेश्वर ने क्या दिया था? आशीष दिया था, लेकिन ठोकर खाए किसके कारण? अपने आप के कारण। सुलेमान ने खुद गलती किया और वो गलती में बढ़ता चला गया। ऐसा नहीं है पहले ही गलती में उसने ठोकर खाया, परमेश्वर ने उसको कई बार, परमेश्वर ने वचन के जरिए सुलेमान को बताया, उसको हमें याद दिलाया, लेकिन फिर भी वो पाप में बढ़ता गया, इसलिए आखिर में उसने क्या खा लिया? ठोकर खा लिया। आमीन। ऐसे बाइबल में कितने लोग हम देखते हैं जो खुद के गलतियों के कारण ठोकर खा लेते हैं, लेकिन हम आरोप किस पे लगाते हैं? परमेश्वर ये क्यों किया मेरे साथ? परमेश्वर ये मेरे साथ आपने ऐसा क्यों? हम क्यों भूल जाते कि ये मेरे ही अधर्म के कारण ही हो रहा है, मेरे ही गलतियों के कारण मैं ठोकर खा रहा हूं अपनी जिंदगियों में, अपने व्यक्तिगत जीवन में, अपनी पढ़ाई में, अपनी लिखाई में, अपने भविष्य के बारे में हम क्यों ठोकर खा रहे? क्यों नौकरी में ठोकर खा रहे हैं? मेरे ही अधर्म के कारण। और वो कौन ही जानता है अच्छे से? मैं खुद अपने विषय में जानता हूं। कल इस बात समझ रहे हैं? हम अधर्म के कारण खुद हम ठोकर खाते चले जाते हैं। हम प्रार्थना में जब हम कमी करते हैं, उसमें हम ठोकर खाते अपने जीवनों में। क्या ठोकर खाते हैं? हमारे आत्मिक उन्नति में रुकावट आ जाता है। जो वचन नहीं पढ़ते हम क्या ठोकर खाते मालूम है? परमेश्वर के उस भविष्यवाणी को, उस वचन को हम लोग नहीं समझते, नहीं सीखते। क्यों? उस वचन को जब पढ़ते ही नहीं है, हम क्या खा रहे हैं? हम ठोकर खा रहे हैं। जब परमेश्वर के साथ संगति नहीं करते, हम क्या कर रहे हैं? हम ठोकर खा रहे हैं। हमारा खुद का एक व्यक्तिगत जीवन परमेश्वर के साथ अच्छा नहीं है, तो हम क्या खा रहे हैं? ठोकर खा रहे हैं। पिछले दिनों में एक परिवार से जब मैं मिला, उन्होंने अपना बहुत बड़ा लिस्ट उन्होंने मुझे बताया, बहुत बड़ा लिस्ट था। और लिस्ट की
एक के बाद 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 मैं बोला 1 मिनट, हो क्यों रहा है? एक के बाद एक के बाद एक के बाद बातें हो क्यों रहा है? क्या कर रहे हो अपनी जिंदगी में? कैसे जी रहे हो अपनी जिंदगी में? परमेश्वर के साथ कोई रिश्ता, संगति में कोई है आने जाना, प्रार्थना वचन में कुछ है क्या? जब नहीं है तो हम क्या खाते रहेंगे? फिर ठोकर ही खाते रहेंगे। लेकिन परमेश्वर यहोवा बोल रहा है कि हे यहोवा के पास तुम लौट आओ। आमीन। फिर भी परमेश्वर इतना प्यार कर रहा है, ठोकर खाने के बावजूद परमेश्वर क्या बोल रहा है? मेरे पास लौट आओ, क्योंकि मेरे पास लौट आने से आशीष परमेश्वर ने आपके लिए मेरे लिए रखा हुआ है, ठोकर नहीं रखा हुआ है। परमेश्वर के पास आने से परमेश्वर ने क्या रखा हमारे लिए? हमारे लिए कमान मिलकर बोले, क्या रखा है? आशीष, ब्लेसिंग है। देयर इज नो ठोकर। परमेश्वर के पास आते हैं तो हमें ठोकर नहीं मिलता है, हमें क्या मिलता है? हमें आशीष मिलता है। लेकिन जब ठोकर खाते तो हमें आशीष नहीं मिलता, फिर तब हमें नुकसान मिलता है। ये नुकसान क्यों मिल रहा है? अपने कामों के अनुसार। इस्राएल लोग, प्रभु के लोग अपने कामों के अनुसार बंधुआई में गए। इस्राएल लोग अपने ही कामों के कारण वो लोग बाबिलोन के, असीरिया के अधीनता में चले गए। हमें खुद की गलती के कारण उनका शहर पनाह खत्म हो गया, फाटक जल गया, हमें मंदिर टूट गया, सब कुछ तहस नहस हो गया। किसके कारण? खुद के ठोकर के कारण, खुद के अधर्म के कारण। लेकिन परमेश्वर यहां पर क्या बोल रहा है? हमें मेरे पास लौटा। दूसरे पद में बोलता है, बातें सीखकर और यहोवा की ओर फिर कर उससे कहे सब अधर्म दूर कर। पश्चातापी हृदय होना बहुत जरूरत है। अरे इतने समय तुम पाप करते गए और प्रभु मेरे पापों को माफ कर, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं और विश्वास कर दो प्रभु ने मेरे पापों को, कोई भी एंगल से लगा पश्चातापी हृदय है मेरा। ये तो फॉर्मेलिटी वाला ना, जैसे हम लोग पहले बोलते थे प्रभु से पहले, वैसे कोई गलती हुई तो मुझे माफ कर देना, मेरे अंकल आंटी, मेरे पापा मम्मी, मैं प्रभु लेना चाहता हूँ, है ना। आपसे अगर कोई गलती हुई तो अपना बेटा बेटी भाई बहन अंकल आंटी समझ के मुझे पाप माफी, और कोई गंभीरता नहीं उसमें। ऐसे कि अच्छा यहां से शुरू कर दे, नहीं बोलेंगे तो दिक्कत हो जाएगी, इसलिए अच्छा तू नहीं बोलती मैं भी बोलता हूं, यहां से चलते 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 यहां तक आ जाएगा। सबकी मुझे क्या सुनेंगे हम? क्षमा। और क्षमा कैसा? कर देना, हुकुम। और लेकिन हकीकत में क्या करेंगे हम लोग? हम तो माफ कर दें, हम नहीं, दूसरे तो हमें माफ कर देंगे, लेकिन हम, हाँ, इसलिए दूसरे को जब कई बार गवाही देके बोलते होंगे माफी मैं मांगता हूं, मुझे माफ कर देना, तो नहीं। एनीवे, तो यहां पर परमेश्वर क्या बोल रहा है? अपनी गलतियों को मानकर और सीखकर मेरे पास वापिस आओ। बातों को सीखकर यहोवा की ओर फिर कर। अभी किधर की ओर इनका मन लगा हुआ है? दूसरे की ओर। अभी परमेश्वर नहीं चाहिए, अभी परमेश्वर, अभी की अवस्था में इनको परमेश्वर चाहिए। क्यों? ऑलरेडी बंधुआई से निकल के आ रहे हैं और उनको मालूम बंधुआई का समय बहुत बेकार था उनके लिए। जबकि हमेशा क्या बोलते थे? जब से मिस्र से निकल के तब से क्या बोलते थे? क्या अच्छा था हमारे लिए? मिस्र ही अच्छा था। खाना नहीं मिला तो क्या अच्छा था? पानी नहीं मिला क्या अच्छा था? जब उनको और क्या, जब समुद्र देखा तो क्या अच्छा लगा, क्या याद आया? मिस्र। जब मूसा गायब हुआ तो क्या याद आया? मिस्र। जब कनान देश का जब लोग भेद लेके तब क्या याद आया? और निकल के कहां से आए? सो प्रैक्टिकली हम लोग बाहर तो निकल गए, कहां से? मिस्र में से बाहर तो निकल गए, लेकिन हमारा चुम्बक एक मिस्र में पड़ा हुआ है जो क्या करा मालूम है? वो चुम्बक हमें वापस खींच रहा है, किधर की ओर? इसलिए मन में क्या है? परमेश्वर नहीं, क्या है? इसलिए जब मूसा गायब हो तो क्या निकल के आया? मिस्र निकल के आया, मिस्र का बछड़ा निकल के आ गया। और क्या बोला? यही है जिसने हमें, और जाना भी कहां पर है? लोगों का दिमाग तो देखी जा रहा।
और जब फिरौन की सेना पड़ी तब तो नहीं बोला फिरौन हमें मारो मत, हमें ले जाओ वापिस। तब तो ये बोला, हे मूसा तेरा परमेश्वर कहां? कब्रें कम पड़ गई थी वहां पे जो यहां पर लेके आया। आमीन। तब से लेके अब तक परमेश्वर एक वचन हमेशा बोलता रहा, मेरी ओर फिरो, बातों को सीखो, बातों को समझो और मेरी ओर फिरते चले। अब समझ में आ रहा है कि लोग समझते क्यों नहीं बातों को। इतने साल से भी हम वचन क्यों नहीं समझ पा रहे, मालूम है? क्योंकि हमारे में कौन रह रहा है अभी? राइट, कौन रह रहा है हमारे में? इसलिए हम लोग कई लोग बोलते हैं, पास्टर जी आप सब इतने साल से इतने समय से वचन सुनते हुए आ रहे हैं, सब कुछ करते हुए आ रहे हैं, लेकिन क्यों लोगों में दिखता क्यों नहीं है? मालूम है क्यों नहीं दिखता है? कि हमारे में कौन है अभी भी? गलत नहीं बोल रहा हूं, हकीकत है। कौन है हमारे में? इसलिए मिस्र के कारण कितना भी वचन बोल लो, कितना भी कर लो, हम तो रहेंगे फिर भी कहां पर? हालेलुया। लेकिन आज परमेश्वर क्या बोल रहा है? मेरी ओर लौट आओ, हमें बातों को सीखकर मेरी ओर वापस लेके आओ, अपने अधर्म को दूर करो, पश्चाताप करो, पश्चाताप हृदय के साथ परमेश्वर से बोल, परमेश्वर हां मेरे से गलती हुई है, मेरे से गलती। अब होने के बाद सोचना कुछ फायदा नहीं करेगा। एक चीज फायदा करेगा, वो है पश्चाताप। गलती हो गई, इंसान है, गलती होगा, प्रभु मेरे से गलती हो गई, प्रभु मैं माफी मांगता हूं, मैं माफी मांगती हूं, और मैं ये प्रार्थना करती हूं कि प्रभु अब इन गलतियों को दोहराओ ना, मैं रिपीट। परमेश्वर बोल रहे मेरी पास लौटा, फिर मैं क्या करूंगा? अनुग्रह से हम ग्रहण कर, और फिर हम धन्यवादी रूपी हम क्या करेंगे? बलि को हम लोग चढ़ाएंगे। पश्चाताप सीखकर आने के बाद, पश्चाताप करने के बाद फिर क्या निकलता है हमारे होठों से? वो है सच्ची आराधना, वो जो हमारे दिल से निकल के आता है। हालेलुया, आमीन। और तीसरा वाक्य को पढ़ोगे तो वहां पे परमेश्वर बोलता है उन सब बातों को कंप्लीटली छोड़ दो जो तुम करते आ रहे हो। जो तुम पिछले दिन में एक भाई से मैं मिला, वो भाई बोल रहे थे मेरे से, बोल रहे थे पासी जी मैंने कहीं ऐसे विश्वासी को देखा है और पासवानों को भी देखा है जो कहते हैं मंगलसूत्र पहन लीजिए और सिंदूर लगा लीजिए, शादी के संदर्भ में बात कर रहे थे। तो बोले आई थिंक ये सब लोग पहनते हो, कई बार समझ में नहीं आता, वो नए लोग थे तो समझ बोलते कि कई बार समझ में नहीं आता कि क्या करना है, करना चाहिए नहीं करना चाहिए। मैंने बोला जब कोई भी व्यक्ति प्रभु में आता है, उद्धार पाता है, वचन ये कहता है वो प्रभु में कौन है? नई सृष्टि है। तो उसके लिए नई सृष्टि में सारी बातें क्या हो गई? वचन भी साफ कहता है सारी बातें नहीं हो गई, पुरानी बातें खत्म हो गई, सारी बातें जब नई हो गई है तो क्यों मिस्र को लेके आ रहे साथ में? क्यों मिस्र को साथ में लेके आना है? आमीन। क्यों उन सारी बातों को लेके आना है जो आपने उनको छोड़ने का प्लान किया है? क्यों उन सारी बातों को लेके आ रहे? एक उदाहरण ही मैं बता रहा हूं, मैं ऐसी बातें हमारे जीवन में होगा जो हमें छोड़ने के लिए परमेश्वर ने कहा होगा, हमने छोड़ा नहीं और अभी भी उसको लेके चल रहे हैं, लेकिन हम आशीष नहीं पा रहे। हम क्या पा रहे हैं? हम ठोकर खा रहे हैं। लेकिन वचन क्या है? परमेश्वर से प्रेम करना में क्या है? किधर की ओर लेके जाता है? आशीष की ओर लेके जाता है। लेकिन आशीष ना पाते हुए हम लोग ठोकर खा रहे हैं, क्योंकि आज भी हमारी यात्रा में, मसीह जीवन में हम किसके साथ चल रहे हैं? परमेश्वर के साथ भी, मिस्र के साथ। हमारे हृदय में कौन बसा हुआ है? मिस्र बसा हुआ है। कम ऑन, इतने साल से, इतनी पीढ़ियों से तुम मिस्र में पड़े रहो, हमें मिस्र का इंपैक्ट हमारे हृदय में इतना हो गया कि परमेश्वर का इंपैक्ट ही खत्म हो गया। अच्छा लाइन है। मिस्र का इंपैक्ट हमारे इतना हो गया हमारे जीवन कि परमेश्वर का इंपैक्ट ही खत्म हो गया। तो हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन बन गया? परमेश्वर नहीं, मिस्र। लेकिन फिर भी हम किसके संतान कहते हैं? मिस्र के नहीं, परमेश्वर के। ये हमारी खासियत है। मन मिस्र, इच्छा मिस्र, जो करेंगे मिस्र के जैसा, जो भी करेंगे मिस्र जो बोलेगा। लेकिन हम किसके बच्चे? एक बात है, मिस्र हमें आशीष की ओर लेके नहीं जाएगा।
मिस्र हमें कभी भी उन बातों को पूरा करने में हमारी मदद नहीं करेगा। मिस्र हमें कभी भी उन्नति की ओर लेके नहीं जाने देगा। लेकिन परमेश्वर का वचन, जो सच्चा परमेश्वर, जो हमारा परमेश्वर है, वो किधर की ओर लेके जाएगा? वो हमें आशीष की ओर लेके जाएगा। क्योंकि मिस्र ने हमसे प्रेम नहीं किया, बल्कि परमेश्वर ने आपसे और मैं से प्रेम किया है। आपसे मेरे से परमेश्वर ने प्रेम किया है। कल से समझ रहे बात? तो अभी तक मैं वो टॉपिक छेड़ा तक भी नहीं, जो वचन आशीष का वचन है। हालेलुया। कोई बात नहीं, हम लोग वैसे भी 10 बजे आराधना शुरू किया था, है ना? ठंड भी कम हो गया है। 1 घंटा ठीक है, पीछे से 1 घंटा दिखा रहे हैं। हम परमेश्वर से आशीष पाना है, हमें उन बातों को छोड़ना है जो हमें परमेश्वर के करीब आने से रोक रहा है। कौन, मैं उन बातों को फिर से मैं हाईलाइट नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि मैं विश्वास करता हूं 2022 में हमने उन सारी बातों से हम आजादी पाकर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। आमीन। विश्वास करते हैं? अभी भी पड़े हुए मिस्र में, अभी भी बछड़ा तो नहीं अंदर? प्रार्थना, प्रभु पास्टर जी पता नहीं, जब भी प्रार्थना करता हूं मुझे बछड़ा क्यों दिखता है? पता नहीं पास्टर, जब भी प्रार्थना करता हूं फिरौन उसकी पूरी सेना दिखती है। पास्टर जब भी प्रार्थना करता हूं मुझे वही पुराना मिस्र याद आता है, जब हम उसमें बड़े मुश्किल के साथ जीवन को जीते थे। कहीं पर भी प्रेयर आया, प्रभु जब भी प्रार्थना करते हैं मैंने परमेश्वर को देखा या परमेश्वर की बातों को सुना, समझा, दर्शन देखा। हमेशा क्या देखा मैंने? बस ऐसा तो नहीं है हमारी जिंदगी। अगर थे तो वो, अगर ऐसे जिया है तो 22 तक ही रहने देना। अगर अभी भी मिस्र को लेके चल रहे हो, हम आशीष नहीं पाएंगे। हम क्या पाते जाएंगे? ठोकर। क्या खाएंगे अपने जीवन में? कर्ज फिर बढ़ता ही जाएगा, बीमारी बढ़ता ही जाएगा, हमारी परिस्थिति स्टेबल नहीं होगा, हमारी परिस्थिति और बेकार होती चली जाएगी। क्योंकि अभी भी हम किसके साथ जी रहे हैं? परमेश्वर के साथ नहीं, मिस्र के साथ। लेकिन धन्यवाद करता हूं और विश्वास करते हैं कि हम उसमें से बाहर निकल कर आ चुके हैं। हालेलुया। अब हम किधर की ओर बढ़ रहे हैं? हमारा कदम किधर की ओर बढ़ रहा है? अब एक एक आशीषों की ओर, एक एक आशीषों की ओर हमारा कदम बढ़ रहा है। हर कदम किधर की ओर लेके जा रहा है? आशीष की ओर। और हम में से कई लोग इस साल के आखिरी में, मैं बार बार दोहरा रहा हूं, होने जा रहा है, हम में से ज्यादातर लोग इस साल के आखिरी में कई आशीषों को हमने पा लिया है कहेंगे। और 2024 में हम बोलेंगे प्रभु यही आशीष और बढ़ती चली जाए। हालेलुया। अगर हम अभी भी मिस्र में हैं, हम आशीष नहीं पाएंगे। पता नहीं क्यों बार बार वचन ये दिला रहा है हमें। हम में से कई लोग अभी भी शायद मिस्र में पड़े होंगे, ठोकर खाते रहोगे जिंदगी भर, जो खा रहे आ रहे, इतने साल से हम खाते आ रहे हैं। ये परमेश्वर ने इस साल ठोकर खाने के लिए प्रभु ने इस साल हमें नहीं दिया है। हमें आशीषों को पाने के लिए परमेश्वर ने हमें ये साल दिया है। हालेलुया। मेरे प्रिय लोगों, तैयार हो जाइए, परमेश्वर हमें आशीषित करने जा रहा है। आमीन। नाउ जब हम परमेश्वर के करीब जब आते हैं, जब पश्चातापी हृदय के साथ जब आते हैं, आमीन, हमें मालूम है एक प्रकार से ऐसा होता है, फिर हम लोग एक सेफर जोन में हम लोग आ जाते हैं, सुरक्षित जगह पर हम लोग आ जाते हैं। क्योंकि चारों तरफ कौन पकड़ रखा है? अभी हमें परमेश्वर ने हमें संभाल लिया। पहले जब मिस्र में थे तब परमेश्वर नहीं संभाल रहा था, तब मिस्र की ताकतें, मिस्र की बातें हमें संभाल रही थी। इसलिए बार बार क्या निकल के आ रहा था? मिस्र। लेकिन जब अब परमेश्वर में आ गए तो अब चारों तरफ किसने घेर लिया? नहीं नहीं, परमेश्वर ने घेर लिया बेटा, और निकल के आना है अभी बाहर। परमेश्वर ने घेर लिया। अब परमेश्वर ने जब घेर लिया तो अब मिस्र वाला नुकसान तो होने नहीं वाला। अब क्या होने वाला है? परमेश्वर वाला आशीष होने वाला है। क्योंकि अब किसके सराउंडिंग में आ गए हैं? परमेश्वर के सराउंडिंग में आ गए हैं। जब हम मिस्र के सराउंडिंग में तो क्या था? गुलामी, रोना धोना, अमेन, भूख रहना, कुछ भी नहीं मिलना, आंसू आंसू आंसू। लेकिन अब जब परमेश्वर के सराउंडिंग में अब क्या है हमारे पास? अब आशीषों का जो बौछार जो होने जा रहा है, आशीषों का जो फ्लो जो होने जा रहा है, वो दिखने जा रहा है। क्योंकि अब हम किसकी सराउंडिंग में है? परमेश्वर के सराउंडिंग में है।
हालेलुया। और जब परमेश्वर के सराउंडिंग में आते हैं तो परमेश्वर चौथा वाक्य में बोलता है, मैं उनकी भटक जाने की आदत को मैं दूर कर दूंगा। अब तुम मेरे कब्जे में हो, अब तुम मेरे अधीनता में हो, अब मैं मदद करने के लिए तैयार हूं। क्या मदद करने के लिए? गलती से भी तुम मेरे सराउंडिंग से बाहर ना निकल जाओ। हालेलुया। पार्लियामेंट हाउस, राष्ट्रपति भवन, कौन रहता है वहां पे? मैं नहीं रहता। कौन रहता है? राष्ट्रपति। कितने कमरे हैं मालूम है उसमें? 1 लाख? एक कमरा नहीं है, नहीं। कितने कमरे हैं मालूम है? 366। 366 रोज दिन के अनुसार। पहले किसके लिए है वो 366 कमरे? राष्ट्रपति के लिए। तो क्या होता है, किसी को मालूम नहीं चलता है कि राष्ट्रपति कौन से कमरे में रह रहा है। रोज अलग अलग कमरा में वो रहता है। किस लिए मालूम है? प्रोटेक्शन के कारण, सुरक्षा के कारण। किसी को, केवल उसको और उनके सिक्योरिटी गार्ड को मालूम होता है आज ये कमरे में है। रोज कमरा चेंज होता है, कौन से कमरे में जाएगा नहीं मालूम, क्योंकि प्रोटेक्शन। और उस पार्लियामेंट हाउस में जब भी कोई अंदर घुसता है, जब तक आपके पास वैलिड स्कैनर कार्ड ना हो आप अंदर नहीं घुस पाओगे। और एक बार स्कैन हो गया और वेरीफाई हो गया, आपका शक्ल मिल गया, वेरीफाई हो गए, अब तब तक बाहर नहीं निकल सकते जब तक वापस वेरीफाई स्कैन ना हो जाए। मतलब स्कैन होने के बाद आप किसके अधीनता में आ गए हो? पार्लियामेंट के सुरक्षा के कर्मचारियों के, जो के प्रोटेक्टर है, जो प्रोटेक्शन देते हैं, जो संभालते हैं, उनके अधीनता में हो। अब उनकी आंखें आपके ऊपर है। जहां जहां जाओगे, जैसे जैसे करोगे, उनकी आंखें, क्योंकि आप किसके अधीन में हो। एक बार पार्लियामेंट हाउस में चले गए तो सुरक्षा कर्मियों की आंखों के सामने आप रहोगे जब तक आप वापस वहां से ना निकल जाएं। लेकिन एक बार बाहर आ जाओगे तब तो कोई नहीं देखने वाला, कोई नहीं पूछने वाला। लेकिन बार अंदर आ गए तो कौन आपको देखता रहेगा मालूम है? सारे पुलिस, जो सिविल ड्रेस में होंगे पता भी नहीं चलेगा, जो पुलिस ड्रेस में होंगे उन सबकी आंखें आपके ऊपर है, क्योंकि आप प्रधान राष्ट्रपति भवन के अंदर हो। आप समझ रहे हैं बात? उदाहरण समझ रहे हैं? सुरक्षा कर्मियों के बीच में जब आते हैं तो उनकी आंखें हमारे ऊपर। क्यों? क्योंकि उनकी काम यह है कि उनको राष्ट्रपति भवन को संभाल के रखना है। तो हम जब अंदर करेंगे तो हमसे बात करेंगे, पूछे। लेकिन बाहर जाएंगे तो कोई पुलिस वाला की बात करेगा ऐसे, अरे भाई आप आओगे क्या राष्ट्रपति भवन? ऐसा कोई पूछता है क्या? लेकिन जब अंदर आते तो तब हम बड़ा स्ट्रिक्टनेस के साथ वो बातों को करते हैं, पूछते हैं। और उनकी आंखें, कैमरा, सीसीटीवी कैमरा, हर एंगल में, हर जगह पर वो हमें देखते रहे। इवन वो कदम रखते ही वो हमारे ऊपर नजर रखते हैं, क्योंकि हम लोग उनके घेराव में हैं। हालेलुया। सोचिए, जब हम परमेश्वर के घेराव में आ जाए तो हमारे ऊपर कौन देख रहा है? हालेलुया। कौन देख रहा है? परमेश्वर देख रहा है। आमीन। परमेश्वर बोल रहा है हाल चौथे वाक्य में, मैं जब तुम मेरे घेराव में आ जाओगे तब मैं तुम्हें भटकने नहीं दूंगा। फिर उसके लिए हमें फुल फ्रीडम देना है प्रभु को। अभी जबरदस्ती निकलोगे तो क्या होगा? अगर जबरदस्ती निकल, अभी यहां से किसी को जाना होगा, मैं बोला मत जाए, लेकिन आप जबरदस्ती चले जाए, कोई जाएगा तो मैं क्या कर सकता हूं? पकड़ के बांध के बैठा सकता हूं? नहीं, बांध दो भाई, पवन भाई जाके बांध देना। वो आपकी इच्छा है, भाई जाना है तो चाहिए, अब कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि हम परमेश्वर के घेराव में रहे तो किसके ऊपर कौन हमारे ऊपर अधीन होगा? अब परमेश्वर। और जब परमेश्वर घेराव करेगा, परमेश्वर बोल रहा है मैं उनको भटकने नहीं दूंगा, बल्कि मैं क्या करूंगा? सेत मेत से उनसे मैं प्रेम करूंगा। आई विल लव देम। सेत मेत के साथ, मतलब जो हमने कल्पना भी नहीं की, उससे कई गुना बढ़कर प्रभु हमसे प्रेम करेगा। हालेलुया। सच में कहूं शायद हम में से बहुत कम लोग होंगे जिन्होंने अभी तक परमेश्वर के असली प्रेम को समझा होगा, और उसके प्रेम को हम रोज अनुभव कर रहे हैं अपने जीवनों में। आमीन। हम याद करना है, उपकार याद करते रहना है हमें। जब हम याद करते रहेंगे, हमें
परमेश्वर का प्रेम का परिभाषा हमारे लिए और ज्यादा क्लियर मिलता चला जाएगा, क्लियर समझते जाएंगे कि परमेश्वर का प्रेम क्या है वास्तव में, परमेश्वर का प्रेम मेरे जीवन में सच्चाई में क्या है, हकीकत में क्या है। कम ऑन, केवल परमेश्वर है, उसका प्रेम केवल उतना ही नहीं रहेगा, हमारे परमेश्वर के प्रेम के प्रति जो परिभाषा, जो डेफिनेशन है, उसमें क्लैरिटी और समझ आता चला जाएगा, क्योंकि प्रभु हमसे प्रेम कर रहा है और हमें मालूम चल रहा है कि प्रभु मेरे से प्रेम कर रहा है। कल समझ रहे हैं बात? और फिर बोनस पॉइंट क्या है मालूम है? बोलता है मेरा क्रोध उन पर से फिर उतर जाएगा। जब क्रोध उतर गया तो अगला क्या है? जब क्रोध, गुस्से में कुछ मिलता है? कुछ नहीं मिलता, लेकिन प्रेम में बहुत कुछ मिलता है। और जब क्रोध उतर जाएगा, जब प्रेम मिलेगा, तब क्या होने जा रहा है? अब है हमारे लिए आशीष का वचन जो हमने पढ़ा, हमारे लिए क्या क्या मिलने जा रहा है? आमीन। ओस के समान परमेश्वर हमें रखेगा, मैं हो जाऊंगा। पहले बात। अब ओस क्यों इंपॉर्टेंट है भाई? ओस हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? इसको पकड़ के पीछे रखो, नहीं तो उसको बाहर निकाल। जेनी, गो बैक, गो बैक। एंड इसको ले जाओ प्लीज। ओस के समान। ओस क्यों इंपॉर्टेंट है मालूम है ना? अगर देखा जाए हमारे सिटी में, अगर ओस देखा जाए तो हमारे लिए उतना खास नहीं है। ओस ठंड में ज्यादा हम लोग देखते हैं ना, लेकिन ओस के समान रखूंगा, उसका मतलब क्या है मालूम है? ये एक्चुअली मरुभूमि की अवस्था को दर्शाता है। मरुभूमि में ओस गिरना उनके लिए आशीष का बात है, रेगिस्तान में, क्योंकि रेत में पानी नहीं मिलता है, लेकिन ओस जरूर गिरता है। अमीन। और ओस क्या करता है मालूम है? उसको ठंडक रखता है। जहां पे रेगिस्तान है वहां पे ठंडक तो होगा नहीं ना, वहां पे क्या होगा? गरम गरम होगा। लेकिन अगर पेड़ पौधे वहां पर लगे हैं तो उसको पानी तो चाहिए, और वो पानी को कहां से अब्सॉर्ब करेगा मालूम है? ओस से। रात और सुबह सुबह क्या पड़ रहा है उन पत्तों के ऊपर? ओस पड़ रहा है, और वो पत्ते क्या कर रहे हैं? उस ओस को पानी के जैसे ले रहा है, अब्सॉर्ब कर रहा है फलवंत होने के लिए। समझ रहे बात? ओस का इंपॉर्टेंस। परमेश्वर क्या बोल रहा है? मैं उनको ओस, मैं इस्राएल के लिए ओस के समान हूंगा, मैं उनके लिए ओस के समान बन जाऊंगा। किस लिए? अगर तुम मरुभूमि की अवस्था में भी अगर तुम्हें फलवंत होने के लिए तुम्हारे लिए दिक्कत होगा, मैं तुम्हारे लिए ओस बनकर तुम्हारे लिए मैं आ जाऊंगा, और वो ओस परिवर्तित होकर तुम्हें आशीष की ओर लेके जाएगा। हालेलुया। ये ज्यादातर रेगिस्तान में जो पेड़ पौधे उगते हैं उनके लिए मैं कह रहा हूं, उनके लिए ओस बहुत इंपॉर्टेंट है। आमीन। उदाहरण के तौर पे, अगर आज अब केरला जाएंगे, केरला में ठंड है ही नहीं। केरला में ठंड, साउथ पे कभी कभी ठंड, कभी होता ही नहीं ठंड। वहां के लोग ठंड नहीं समझ पाएंगे जब तक वो उत्तर भारत में आके ठंड ना सामना करें। समझ रहे बात? अगर हम में से वहां पे जाएंगे तो अगर आज की तारीख में भी अगर जाओगे, जब जनवरी में जब ठंड चल रहा था पहले हफ्ते में, अगर तब भी केरला जाते हैं, तब भी आपको वहीं पे गर्मी लगता, क्योंकि वहां पे गर्मी का मौसम है। लेकिन केरला वाला व्यक्ति अगर पहली बार कोई उत्तर भारत नहीं आया है, अगर वो उत्तर भारत आता, वो उसके लिए बहुत ही ज्यादा दिक्कत होता, क्योंकि कभी ठंड का सामना उसने। तो हमारे लिए मजे हैं। क्यों मजे? हमारे लिए ठंड में थे हम, और कहां हैं अभी हम? हमारे लिए अच्छा मौसम है, क्योंकि हम तो भाई दिल्ली में, उत्तर भारत में रह रहे हैं, बहुत ठंड मौसम है, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट उतना नहीं रहेगा। हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा, सॉरी, हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि हम लोग रेगिस्तान में जब ठंड पड़ता है ना, आपको मालूम है पेड़ पौधे उसी का तलाश करता है। किसका मालूम है? ठंड का। क्योंकि दिन में बहुत गर्म रहता है, दिन में बहुत, और लेकिन पेड़ पौधे ये बेसब्री से इंतजार करते हैं कब वो धीरे धीरे अंधेरा हो जाए, ओस पड़ना शुरू हो जाए, क्योंकि उसमें से ही मैं पानी ले सकता हूं, उस ओस में से। आमीन। हम पता नहीं उन बातों कैसे समझ रहे हैं, पता नहीं, लेकिन परमेश्वर बोल रहे हैं उस रेगिस्तान की अवस्था में जहां पर गर्माहट है, उस पे भी मैं ओस बनकर तुम्हारे लिए मैं आ जाऊंगा।
अरे परमेश्वर तो उनके लिए तो आग का खंभा भी बन के और बादल का छाया भी बन के खड़ा हो गया था जब वो मिस्र में थे। क्यों बन गया था मालूम है? रात में आग का खंभा क्यों बन गया था वो? सॉरी, छाया, वो बादल क्यों बन गया था वो? ताकि हमें धूप ना लगे। और रात में आग का खंभा क्यों बन गया वो? ताकि ठंड ना लगे। देखो, परमेश्वर ने क्लाइमेट के अनुसार प्रभु ने कार्य किया। अगर ठंड में अगर बादल बना रहता तो, और रात को भी अगर रहता तो ठंड नहीं लगता। लेकिन परमेश्वर को मालूम है कब क्या जरूरत है। परमेश्वर बोल रहा है तेरी मरुभूमि की अवस्था में भी जहां पर गर्माहट ज्यादा रहता है वहां पर मैं ड्यू बन के, ओस बन के मैं आने के लिए तैयार हूं। केवल उतना ही नहीं, अगले क्या बोला परमेश्वर? फिर बोलता है मैं सोसन की नाए फूले, जैसे लिली, इंग्लिश में लिली जो फूल है वो फलेंगे। हमें लिली फूल के बारे में अगर देखा जाए, वो बहुत ऊंचाई में ऊपर की ओर बढ़ता है और जब बढ़कर दिखता है ना, बहुत सुंदर दिखता है। बहुत दिख रहा है आपको फोटोज तो कितना अच्छा लग रहा है। जब छोटा होगा नहीं दिखाई देगा, लेकिन जब खिल के निकल के आता है ना बाहर, बहुत ही सुंदर दिखता है, बहुत ही अच्छा दिखता है। और परमेश्वर क्या बोल रहा है? मैं उनको क्या कर दूंगा? मैं उनको सोसन की नाए, वो फूलते और फलते चले जाएंगे। गिन सकते हो कितना होगा? मुश्किल है गिनना, क्योंकि इतना, इससे बढ़कर आशीष प्रभु बोल रहा है मैं देने के लिए तैयार हूं। वो फूलते और फलते चले जाएंगे। किसके समान? सोसन फूल के समान, लिली रोस, लिली की जैसे हम लोग आगे बढ़ते चले। फिर क्या बोलता है परमेश्वर? बोलता है लाबानोन की नाएं, क्या होगा? लाबानोन की नाएं हमारी जड़ फैलती चली जाएगी। लाबानोन का पेड़ के बारे में आप लोग जानते होंगे, इसकी जो जड़ होता है बहुत मजबूत होता है। लेकिन लिली का जो, इस फूल का जो जड़ है वो मजबूत नहीं, इसको आराम से खड़ा जाता है। इसलिए परमेश्वर ये नहीं बोला शोषण का जड़ के समान हो जाए, लेकिन जड़ के लिए क्या बोला है? परमेश्वर बोलता है तुम लाबानोन की नाई जड़ बन जाओ। जड़ के बारे में क्यों बोला है? अब जड़ के बारे में आपको मालूम है, जड़ का इस्तेमाल इसलिए किया गया है क्योंकि इसका जो रूट है वो बहुत ही मजबूत है, बहुत ही मजबूत रहता है और इसमें सामर्थ है, शक्ति है। जब बाकी पेड़ गिर जाएगा ना, ये नहीं गिरेगा, क्योंकि इसमें इसकी जो जड़ है बहुत बहुत ज्यादा मजबूत है, उसकी जो रूट्स है बहुत मजबूत रहता है। आमीन। और परमेश्वर क्यों बोल रहा है अपने जड़ को मजबूत कर लो? क्योंकि अगर हमारा आत्मिक जीवन मजबूत नहीं हुआ, फंडामेंटल्स, हमारे जो सिद्धांत अगर मजबूत नहीं हुआ, हमारा आत्मिक जीवन भी मजबूत नहीं होगा। फिर हम लोग क्या पाते चले जाएंगे? फिर ठोकर। परमेश्वर बोला अगर ठोकर नहीं खाना तो हमें क्या करो? अपने जड़ को लाबानोन के जैसे क्या कर दो? उसको मजबूत कर लो। हमारा जड़ को मजबूत कर लीजिए। अगर आप अपने आत्मिक जीवन को मजबूत देखना चाहते हो, अपने आत्मिक जीवन में उन्नति देखना चाहते हो, तो अपने आत्मिक जीवन के जड़ को किस में मजबूत कर लीजिए? अपने उस परमेश्वर में जड़ को मजबूत कर लीजिए। जड़ जब मजबूत हो जाएगा तो हमें क्या मिलता जाएगा? हमें फिर परमेश्वर बोलता है, फिर उसमें से लबानोन में से क्या निकलेंगे? पौधे फूट कर निकलेंगे, सुगंध लबानोन की सी हो जाएगी। हालेलुया। लबानोन का पेड़ देख लीजिए फोटो में, कितना बड़े, विशाल, बहुत बड़ा, हरियाली दिखेगा। हरियाली दिखने में थोड़ा टाइम लगता, थोड़ा धीमा है लबानोन का पेड़ में फल फूल देखना, लेकिन बढ़ता जरूर है। वो धीमी से बढ़ता है, लेकिन जब बढ़कर आता है ऐसा दिखता है। फिर वो उसकी डालियां बड़ी बड़ी डालियां हैं, और वो मालूम है ये पेड़ इत्र के लिए भी, स्मेल, परफ्यूम के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। और परमेश्वर क्या बोल रहा है? इन आशीषों को मैं देने जा रहा हूं। लेकिन उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करने के लिए परमेश्वर ने बोला था? हे इज़राइल, अपने परमेश्वर के पास कम बैक। अगर आज भी हम में से लोग अभी भी परमेश्वर के पास लौट के नहीं आए हैं, परमेश्वर फिर से अपने वचन से हमें याद दिला रहा है, वापिस लौट आओ। ठोकर खाने के लिए नहीं, बल्कि आशीषों को पाने के लिए। परमेश्वर बोल रहा है मैं ओस के समान हो जाऊंगा,
वो शोषण की नाएं फूलते फलते जाएंगे, वे लबानोन की नाएं जड़ फैलाते जाएंगे, वो जड़ से पौधे फूट कर निकलती जाएगी, उसकी शोभा जलपाई की सी होती चली जाएगी, उसकी सुगंध लबानोन की सी होगी, और जो उसकी छाया में बैठेगा वे अन्न की नाएं वो भी बढ़ता चला जाएगा, और वो दगलता की नाई फूलते फलेंगे, और उसकी कृति लबानोन की दाख मधु की सी हो जाएगी। हालेलुया। आज आप और मैं ही डिसाइड करिए, मिस्र में लौटना है या परमेश्वर के घेराव में आना है। मिस्र के घेराव में रहना है या परमेश्वर के घेराव में रहना है। मिस्र के घेराव हमें ठोकर की ओर लेके जाएगा, लेकिन परमेश्वर का घेराव हमें आशीष की ओर लेके जाएगा, वो आशीष की ओर जो हमने अभी तक नहीं देखा है। छोटी मोटी आशीष नहीं रखा है प्रभु ने आपके लिए मेरे लिए, बड़ी बड़ी आशीषों को प्रभु ने आपके लिए मेरे लिए रखा हुआ है। देयर आर लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स गोइंग टू कम इनटू अवर लाइफ। हमारे जीवन में बहुत बड़ी बड़ी आशीषों को प्रभु ने हमारे जीवन में दिया है, और परमेश्वर बोल रहा है उस लबानोन की छाया में जो बैठेगा, जो उसकी छाया में बैठेगा, वह अन्न की नाई वो बढ़ता भी चला जाएगा, वो भी बढ़ेगा, बढ़ता जाएगा, कमी नहीं आएगी उसके आशीषों में। जो आशीष पाता जा रहा है उस आशीषों में क्या मिलता चला जाएगा, आशीष और पीछे ऐड ऑन होते चला जाएगा, और वो आशीषों में बढ़ता चला जाएगा। मेरे प्रिय लोगों, क्यों ना अपने आंखों बंद कराइए सुबह के समय। परमेश्वर चाहता है हम ठोकर का कारण नहीं बने, हम अपने आशीषों के लिए ठोकर का कारण ना बने, बल्कि आप और मैं हम आशीष का कारण बन जाए। परमेश्वर बोलता है हमारे खुद के अधर्म के कारण हम ठोकर का कारण हम लोग बन जाते हैं।